Headlines presented by Shri Guru Ram Raj University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आयोजित तिरंगा सम्मान यात्रा मसूरी में भारतीय सशस्त्र बलों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। देहरादून में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा। संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का कर रही दौरा। राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों से ले रही सुझाव। लक्ष्मण झूला पुलिस को मिली सफलता। चरस के साथ पैडलर को किया गिरफ्तार। बिहार के बेतिया से चरस खरीद कर लाया था पैडलर। एलयूसीसी का सरगना लखनऊ से गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में हुई गिरफ्तारी। मामले में अब तक 10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। और चैन स्नैचिंग गिरोह का नैनीताल पुलिस ने किया भंडाफोड़। पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां डीएम समेत बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने आईएसबीटी फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है। आईएसबीटी फ्लाईओवर से होकर हरिद्वार बाईपास की ओर जाने वाले वाहनों के लिए बनाए गए डाइवर्ट पॉइंट का जायजा लिया और इसी के साथ फ्लाईओवर पर बनाए गए डाइवर्ट पॉइंट से आईएसबीटी पर यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। सुरक्षा के पहलू से डाइवर्ट पॉइंट पर लगाए गए रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड, अन्य सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही डीएम ने राजधानी में घंटा घर पर चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। और वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग्स गतिविधि में संलिप्त ड्रग्स पैडलरों और तस्करों के विरुद्ध चिन्हीकरण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लग सके। और इसी कड़ी में थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला, संतोष पैथवाल ने 2 टीमों का गठन किया है, जिनके द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। और इसी के चलते एक ड्रग पैडलर को भारी मात्रा में चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्रग पैडलर से करीब 1.25 किलो चरस बरामद हुई है। ड्रग पैडलर ने अपना नाम राजेश मिश्रा निवासी कुशीनगर यूपी बताया है। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि ड्रग तस्कर युवक से सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि वह अवैध चरस को बीते हफ्ते ही वीरगंज जिला बेतिया बिहार क्षेत्र से खरीद कर लाया है। बरामद चरस को वह ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ऊंचे दाम में देसी विदेशी पर्यटकों और सन्यासी बाबाओं को सप्लाई करता है। और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली फर्जी एलयूसीसी को ऑपरेटिव सोसाइटी के एक और सरगना को पौड़ी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि आरोपी के पहचान रामनाथ गुप्ता वाराणसी के रूप में हुई है। आरोपी कंपनी में साइनिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करता था। आरोपी ने कंपनी के खाते से लगभग 23 करोड़ रुपए की निकासी की है। पुलिस अब तक इस कंपनी में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एलयूसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस की टीम्स के द्वारा एक अन्य अभियुक्त को लखनऊ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व हमारे टीम्स के द्वारा कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 11वां अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है। ये अभियुक्त कंपनी में साइनिंग अथॉरिटी के रूप में कार्यरत था और इस अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कंपनी के अकाउंट्स के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में रुपयों का ट्रांजैक्शन करवाया गया है। इंटेरोगेशन में ये पाया गया है कि ये व्यक्ति कंपनी के सभी अकाउंट्स को मैनेज करता था और इन्वेस्टिगेशन में इन पहलुओं पे जांच की जा रही है कि इन पैसों का ट्रांजैक्शन का क्या ट्रेल है और उसी के आधार पर हमारी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज पौड़ी गढ़वाल लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है और वहीं उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव से कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल नुकसान ही है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 1962 से 1967 तक कांग्रेस का राज रहा, तब एक देश एक चुनाव हुए हैं, उस समय क्या नुकसान हुआ कांग्रेस को बताना चाहिए। कहा कि कांग्रेस ने जो अपनी विधानसभाएं सत्ता समय समय पर भंग की, उसी की वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का एक साथ भला होगा। 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही राज्य रहा, तब एक देश एक चुनाव हुआ है। उस समय पर क्या क्या नुकसान हुए ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उसके कारण ये तो कांग्रेस ने जो विधानसभाएं अपनी सत्ता लोलुपता के कारण समय समय पर भंग की, विरोधी दलों की विधानसभाएं भंग की, उसके कारण से शेड्यूल सारा बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का बहुत भला उससे होने वाला है। छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलें और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण। चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। 11 schools, infinite possibilities, from healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड देश का मान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह प्रदेश अब सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। जैविक कृषि को अपनी नीति और विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक अनुकूलता इसे जैविक खेती का आदर्श केंद्र बनाती है, जो न केवल स्वस्थ और प्राकृतिक आहार को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
जिससे प्रदेश को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूती मिली है। PKVY के तहत राज्य में 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 131.27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कार्बनिक क्लस्टर योजना के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से जैविक खेती अपनाने और अपने उत्पादों को एक साझा मंच पर बेचने का अवसर मिल रहा है। जैविक खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किसानों को जैविक प्रमाणन और टैगिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्वस्थ माटी, समृद्ध खेती, जैविक कृषि, उत्तराखंड की नई नीति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी पहुंचे हुए हैं संवाद, जहां पर एसएसपी अजय सिंह पुलिस लाइन पहुंचे हुए हैं। बताते चले कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु आरक्षियों से एसएसपी ने संवाद किया और पुलिस प्रशिक्षण के महत्व और उद्देश्य के विषय में भी विस्तृत जानकारी साझा की है। प्रशिक्षण के दौरान जानकारियों को बारीकियों से सीखने के संबंध में अवगत कराया है। एसएसपी ने समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और वही समस्याओं के निस्तारण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी प्रशिक्षुओं के प्रति सहयोगी और संयमित व्यवहार रखें, भविष्य में प्रशिक्षु किसी भी चुनौतियों का आसानी से सामना कर सके, एसएसपी अजय सिंह ने कहा। और वही 4 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या का बड़ा खुलासा हरिद्वार पुलिस ने कर दिया है। वही लंबी जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद से पकड़ में आरोपी सूरज आया है। ना कोई सर्विलांस, ना कोई डिजिटल सपोर्ट, मैनुअल पुलिसिंग से मिली कामयाबी। पुलिस टीम ने हरिद्वार से लेकर सहारनपुर तक खंगाले करीब 700 कैमरे। आरोपी ने अवैध संबंध बनाते रंगे हाथ पकड़े जाने पर हुई मारपीट का बदला लिया। बेइज्जती आरोपी की लगी नागवार, गुस्से में कर दी बाप की चहेती बेटी की हत्या। पहचान छिपाने के लिए बिग हटा कर लिया था टोपी का सहारा। कोतवाली नगर के इंस्पेक्टर रितेश शाह की टीम ने नामुमकिन को कर दिखाया मुमकिन। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने 5,000 और आईजी गढ़पाल राज्य स्वरूप ने दिया 25,000 रुपए का इनाम। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पूरे मामले का किया बड़ा खुलासा। तो देखिए, 4 वर्षीय बच्ची का जिस तरह से हत्या किया गया, अब बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद पुलिस, हरिद्वार पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढ निकाला है, जिसका नाम सूरज बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबी जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद से आरोपी सूरज को पकड़ा गया है और ऐसे में आरोपी ने अवैध संबंध बनाते रंगे हाथ पकड़े जाने पर मारपीट का बदला लिया था। बेइज्जती आरोपी को नागवार लगी और ऐसे में गुस्से में आकर बेटी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। इसकी जो गला दबाने से इसकी हत्या हुई थी। जो आरोपी था वो लगातार फरार चल रहा था और उसके द्वारा ना तो मोबाइल फोन ना किसी प्रकार के कोई ऐसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा था। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल सभी टीमें हम लोगों के द्वारा यहाँ से निकाली गई। करीब 600 से 700 जो सीसीटीवी हैं उनको हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया। लास्ट में ये व्यक्ति लक्सर क्षेत्र में देखा गया था। इसकी फिर इसी क्रम में इसकी कल अरेस्टिंग लक्सर के बसड़ी जो क्षेत्र है वहां पर एक शमशान घाट वाले रास्ते में इसकी की गई। वहां पर साक्ष्य में एकत्रित किए जाने थे, वो हम लोगों ने इसमें एकत्रित किए हैं। व्यक्ति को, इस आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जाएगा और मैं इसको इंश्योर करता हूं कि इसको सख्त से सख्त। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयां विकास का नया इतिहास लिख रही हैं और हर गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी ही नहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से समृद्ध हो रहे हैं। अब राज्य के हर ग्रामीण को बेहतरीन इलाज, आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उनके द्वार पर ही मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं जहां पहले इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक भी आसानी से पहुंचे। इसी सोच के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMU को सक्रिय किया गया, जो हर सप्ताह गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ अब ग्रामीण विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी को भी आर्थिक परेशानी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। आधुनिक डिजिटल डायग्नोस्टिक सुविधाओं से ब्लड टेस्ट, शुगर और BP मॉनिटरिंग जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी गांव में ही की जा रही हैं, जबकि 500 से अधिक साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीज निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में सुधार और विश्वास भी जगा रही है। यह राज्य के हर नागरिक को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, हर नागरिक का सम्मान, स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प बढ़ा रहा देश का मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही तिरंगा सम्मान यात्रा में प्रतिभाग किया। तिरंगा सम्मान यात्रा टिहरी बस स्टैंड से मसूरी गांधी चौक तक आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, पूर्व सैनिकों सहित युवाओं एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ भाग लिया। यात्रा के दौरान तिरंगे के सम्मान में नारे गूंजे और देशभक्ति गीतों की धुन पर लोगों ने देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। इस मौके पर राज्य सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैन्य इतिहास की एक गौरवशाली गाथा है। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सेना के बलिदान की मिसाल है। आज का भारत बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब केवल चेतावनी नहीं देता, बल्कि समय आने पर निर्णायक और कठोर कार्रवाई करता है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आतंकवाद अब भारत को डरा नहीं सकता। अब भारत आतंक के गढ़ से घुसकर उसका खात्मा करना जानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत ने अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि अब कोई भी शत्रु हमारी सीमाओं की ओर आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि आज पूरी मसूरी की जनता सड़कों पर उतरी है और भारतीय सेना को विश्वास दिलाती है कि सारे भारतवासी उनके और उनके परिवार के साथ हैं। यहाँ मॉल रोड पर निकला है अपने जवानों को, अपनी सेना को ये एक मैसेज देने के लिए कि हम हर पल आपके और आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप जो बलिदान, जो त्याग हमारे लिए करते हैं, उसके लिए हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे और ऐसे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी हम पर उतना ही गर्व हो जितना हमें आप पर गर्व हो। ये संदेश देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज मसूरी पूरा सड़कों पे उमड़ा है। भारतीय सेना की वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। भारतीय सेना ही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया। भारतीय सेना को मैं नमन करती हूँ और मैं हर एक उस सैन्य परिवार को भी नमन करती हूँ जो अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने, नौसेना, थल सेना और जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मात्र 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, उसकी 20 चौकियां तबाह कर दी। जहां मात्र भारत के 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादियों को मारा गया। और 2 दिन अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर था।
इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है उनको हार देखनी पड़ी है। 1971 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान को अपनी हार दिखते हुए वहां के डीजीपीओं ने भारत के डीजीपीओं से बात की। भारत की सेना के जज्बे को सैल्यूट करने के लिए आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा में आम जनमानस जिस भारी संख्या में भागीदारी कर रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत का एक एक नागरिक, भारत का एक एक बच्चा भारत की सेना के साथ में है। इसके लिए मैं आज मसूरी की महान जनता का भी आह्वान करता हूं कि ये सफल तिरंगा यात्रा में अपना योगदान दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मसूरी से धर्मेंद्र हमारे साथ जोड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए ऑपरेशन तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। जिस तरह से हमारे देश के जवान, सेना जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर और जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके लिए पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। सभी ऑपरेशन तिरंगा के जरिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे, विजय गाथा गा रहे हैं। अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और कितना उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? आज जश्न का माहौल था और यात्रा निकाली गई है। जो सामाजिक संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है, जो है सर्व धर्म के लोग इसमें शामिल हुए हैं और जो खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों में गजब का उत्साह मिल रहा था। हाथों में तख्तियां लेके भारत माता की जय के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जो है तख्तियां लेकर बच्चे चल रहे थे। तो बच्चों के अंदर जो गजब का उत्साह था देखने के लिए, तो पूरा शहर आज जो यात्रा है इसमें बढ़ पड़ा है और सभी लोग हमारे वीर सैनिकों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्होंने जो है अपने शौर्य का परिचय देते हुए और जिस तरीके से पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की है तो पूरा देखा बहुत खुश है। और जो स्कूली बच्चे हैं उनमें जो उत्साह आज जो देखा गया है वो गजब का उत्साह है। अब साथ ही जो चल रहे थे, जो जगह जगह जो लोगों ने उनका स्वागत किया है, तो यात्रा जो चल रही थी और यात्रा में जो है जगह जगह पर लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, जो यात्रा का स्वागत किया है। साथ ही जो यहाँ जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पहुंचे थे, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेघा जोशी थी, साथ में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल थी और अन्य जो है भाजपा कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के लोग इसमें शामिल थे। तो लोगों में काफी उत्साह था इसको लेकर। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है कि भारतीय सैनिक जो है विश्व में किसी से भी कम नहीं है, जिस तरीके से अदम्य साहस और वीरता का परिचय किया है, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज जो है पूरी मसूरी पर्यटन नगरी भारत माता की जय के लोगों के प्रति है जोर थी। बिल्कुल, देखिए तमाम मंत्रियों और नेताओं ने भी भाग लिया, इसमें मंत्री गणेश जोशी ने भी भाग लिया और देखिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने भी सुना और सभी लोगों ने सुना और पूरा देश सुना कि एक कविता के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को एक संदेश दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। कितना जोश खासतौर से हमारे देश के युवा में दिख रहा है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए क्या कुछ संदेश हम पहुंचा सकते हैं तमाम उन युवाओं के जहन में जो कि जिसके अंदर इस वक्त उबाल है पाकिस्तान को लेकर। आपका सवाल बिल्कुल जो आज जो जगह यात्रा निकाली गई है, देशभक्ति का जो देश परिचय आज सबने दिया है, उससे ऐसा महसूस होगा क्योंकि वाकई जैसे जो कार्यवाही की गई है भारत के द्वारा और जिसको जो है जो देख रहा था कि हमारे जो निर्दोष लोग हैं, पहले यहाँ पे हमारे निर्दोष लोगों का नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर पर जो मारा गया है, इसके बाद जो उबाल पूरे देश में था, कहीं न कहीं उसी में ये नतीजा है कि जो पूरा देश में जो उबाल था और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है इससे कि जो देश एकजुट होकर अपनी वीर सैनिकों को सल्यूट कर रहा था और जो बच्चे थे वो लगातार नारेबाजी करते चल रहे थे। पूरे जो जमीन था जो रैली थी जो टीवी बस स्टैंड जिसे कहते हैं पुराना टीवी बस स्टैंड, वहां से इतनी अधिक थी कि वहां से लेकर घंटे घर यहाँ पड़ता है, घंटा दर्शन जो है पूरी जनता उमड़ पड़ी थी। साथ ही जो है माल रोड होते हुए देश के जवानों के जो शौर्य के बदले ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अब आंखों में आग डाल के किस तरह से बातें करता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।